बांग्लादेश के गृह मंत्री ने एक साक्षात्कार में बताया, भारत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, भारत को नज़र रखनी चाहिए। और कहा अगर भारत हस्तक्षेप करता है बांग्लादेश में तो एक अच्छा दोस्त उससे अलग हो जाएगा। माननीय गृह मंत्री बांग्लादेश को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने जो कहा जो हिंसा है नाम मात्र का हुआ, नाम मात्र का हिंसा हुआ। आप कहते हैं नाम मात्र का हिंसा नहीं हुआ। फिर भी आप अब सत्ता में आ गए हैं। अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। अब आप सत्ता में आ गए हैं तो अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। हिंदू बांग्लादेश के निर्माण से पहले से है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था और हिंदू तभी से वे जन्मजात वहाँ के हिंदू हैं। ये कहीं भारत से नहीं गए हैं, पाकिस्तान से नहीं गए हैं, वे दूसरे देश से नहीं आए हैं। जो भारत में जो हाँ, यह अच्छी बात है कि आपने कहा अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। आपको भैया अब यह आपको देखना होगा, अगर हिंसा होगी, हिंदुओं के साथ ज्यादती होगी, हिंदुओं के बहु बेटियों को ये लुटा जाएगा, हिंदुओं को घर से बेदखल किया जाएगा। तो भारत का दोस्त है इजराइल। जब इजराइल छोटा सा देश होते हुए भी हमास का विरोध किया, कितने मुस्लिम देशों से विरोध किया, और जब वह प्रतिरोध कर सकता है तो आज मुस्लिम देश उससे थरा रहा है। लेकिन भारत को भी वह सैन्य क्षमता है जो अपने लोगों को बचा सकता है। भारत का भी वह क्षमता है और भारत का इतिहास को ठीक से पढ़ना चाहिए आपको। आज पाकिस्तान कहता है हमारे जो भारत विरोधी पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादी हैं, लश्कर तैयबा का, वह कहता है पाकिस्तान हमारे आदमी को मार रहा है। भारत विरोधी को पाकिस्तान में ढूंढ करके भारतीय सेना मार रही है। कनाडा भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है। तो यह अगर कहना सही है तो हम वो काम अवश्य करेंगे जो हिंदुओं को जिसने मारा है हम उसको मार के रहेंगे, चाहे कितना भी। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? भारत के एक राज्य के बराबर है बांग्लादेश, भारत के एक राज्य के बराबर है बांग्लादेश। और हम उसे अगर हिंदुओं के साथ ज्यादती करेगा तो हम उसे मिटा देंगे। यह बात समझ में आना। दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी नहीं होती है, दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी नहीं होती है, आपसी प्रेम है। पाकिस्तान से तो हमारा दोस्ती था, उससे व्यापार चल रहा था। उसने पुलवामा अटैक का संदेश दिया भारतीय को, भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया जो हम क्या है। वहाँ व्यापार को बंद किया। तो हम पाकिस्तान में जाके देखिए महंगाई क्या है, पाकिस्तान में जाके देखिए आटा चावल दाल चीनी का, दूध का क्या भाव है, पेट्रोल डीजल का क्या भाव है। तो भारत तो स्थिर है, भारत में सब कुछ सामान्य है। तो भारत का चिंता मत कीजिए, आपको आश्वासन देना चाहिए, बांग्लादेश को आश्वासन देना होगा नई सरकार को। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ के प्रधानमंत्री हिंदू मंदिरों में जाकर के बैठ गए, ये अच्छी बात है। एक सद्भावना के लिए यह बहुत ज़रूरत है, सद्भावना के लिए ये बहुत ज़रूरत है। हमें बांग्लादेश से मित्र को नहीं खोना है, लेकिन मित्र के आड़ में हम हिंदुओं को नहीं छोड़ सकते हैं। मित्र के आड़ में
हम हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, अब जो हुआ सो हो गया, अब आगे नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से जमात इस्लाम और बहुत सारे लश्कर तैयबा और बहुत सारे पाकिस्तानी आतंकवादी चाइनीज हथियार और जिस प्रकार से वहाँ का और कई एक संगठन हिंदुओं को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है, हिंदुओं को घर से बेदखल करने में लगा हुआ है। क्योंकि 8 बीवियाँ और 20 बच्चे का जो नियम बना रहे हैं आप, वह हिंदुओं को प्रताड़ित करने का एक फार्मूला है। इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार होगा। भारत पाकिस्तान में क्या जवाब दिया, इजराइल क्या जवाब दिया हमास को, उससे भी हम बेहतर जवाब, जिसकी कल्पना आपने नहीं किया होगा, जिसकी कल्पना आपने नहीं किया होगा, उससे भी बेहतर जवाब भारत देगा। यह समझना पड़ेगा आपको, ये बांग्लादेश को समझना पड़ेगा और भारत विरोधी देशों को, भारत विरोधी जितने भी देश हैं उनको यह समझ में आ जाना चाहिए। आपने कहा भारत बहुत बड़ा देश है, यह सही है, लेकिन हमें आत्मसंयत भी है। हम अपने सेना का दुरुपयोग नहीं करते हैं। चाइना अपने सेना का दुरुपयोग करते हो। वह चाइना कहाँ गया, वह चाइना कहाँ गया जो कहता था हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, गलवान हमारा है। कहाँ गया चाइना? उसकी भाषा बदल गई। जो चाइना कहता था कि पहाड़ को हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते हैं, कहाँ गया? हमने उसे डोकलाम में, गलवान में और तवांग में पीट करके ठीक कर दिए। उसके सैकड़ों सैनिक शहादत को पार किए। गलवान में, तवांग में तो हमने खदेड़ कर दिखा दिया। आज चाइना भारत से व्यापार के लिए बेचैनी दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मदद भी कर रहा है। जो आप किसी तरह से पाकिस्तान, चाइना नहीं लड़ सकता है हमसे, भारत से अब कभी, लेकिन पाकिस्तान को मदद कर रहा है कि तुम आगे लड़ो, तुम मरो, तुम मर जाओ भारत से युद्ध करके, तुम बर्बाद हो जाए। और पाकिस्तान वह कर रहा है, पाकिस्तान वह कर रहा है जो उसे करने का क्षमता नहीं है। आज शहबाज शरीफ ने भारत को चुनौती दिया है कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। भाई, युद्ध के लिए तैयार होने की आवश्यकता नहीं होती है। दुश्मन का काम है युद्ध, तो कभी रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कभी जब चाहे तब हम दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। इसमें पूछने की क्या बात है? धमकी देना, मैंने पहले पाकिस्तान ने धमकी दिया था, चाइना से सीखा था 62 में, तो 71 में हमने उसको बता दिया, चाइना को भी बता दिया और पाकिस्तान को भी बता दिया। हमने उसका 2 भाग में कर दिया। अगर बांग्लादेश की नई सरकार अच्छी होने के बावजूद भी अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो बांग्लादेश का कई भागों में बंटवारा कर दिया जाएगा भारत। और हम वो हस्त करेंगे जो 1971 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। वह बात को आपको याद रखना पड़ेगा, वह बात को आपको समझना पड़ेगा। भारत वो ताकत है, जब चाइना से हम लड़ सकते हैं तो आपसे लड़ने में हमें क्या दिक्कत है? दोस्ती भाड़ में जाए। हम अपने हिंदू भाइयों को, अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों को, क्रिश्चियन को, दूसरे धर्म के लोगों को अगर आप प्रताड़ित करेंगे, हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, तो हम बांग्लादेश को मिटा देंगे। भारत की शक्ति को आपको एहसास होना चाहिए। आज विश्व में चाइना को घेरने के लिए भारत ने कई एक देशों को ब्रह्मोस मिसाइल दिया। आज फिलीपींस पर काहे नहीं, आज ताइवान पर काहे नहीं चाइना कुछ कर सकता है? इजराइल पर क्यों नहीं कुछ करता है कोई भी मुस्लिम देश? क्योंकि वह भारत का दोस्त है, भारत से दोस्ती है। और हम घोषणा नहीं करते हैं हम इजराइल की रक्षा करेंगे, लेकिन इजराइल पर रक्षा नहीं करेंगे। इजराइल के समर्थन में भारत की पूरी ताकत लगा दिया जाएगा। जब तक अमेरिका ने कहा, जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल भी रहेगा, जब तक भारत है तब तक इजराइल भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा और
यहूदी भी रहेगा। आपको यह समझना चाहिए। आप हिंदुओं पर अत्याचार बंद कीजिए। आपको सरकार को बधाई है, आपकी नई सरकार को बधाई हो। आज एक विश्वास का माहौल था, जो शेख हसीना जी भारत आ गए। विश्वास का माहौल को आपको बरकरार करना होगा, पुनः वापस करना होगा। हिंदू का देश भारत नहीं है, बांग्लादेशी हिंदुओं का देश बांग्लादेश है और भारत नहीं है। लेकिन उसे प्रताड़ित करेंगे, उसकी बहू बेटियों का इज्जत लूटेंगे, उसको ज़मीन घर से, उसके घर दुकान में आग लगाएंगे। ये आतंकवादी बिना सत्ता के सहयोग का कोई आतंकवादी नहीं होता है। बिना सत्ता का सहयोग का कोई भी अपराधी नहीं हो सकता है। इसलिए अपराधी पर लगाम लगावे और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। नहीं तो भारत के धैर्य की परीक्षा नहीं ले तो बेहतर होगा। भारत के धैर्य की परीक्षा नहीं ले तो अच्छा होगा। और जितने भी अपराधी ने हिंदुओं को मारा है, लगभग 400 से 800 हिंदू मारे गए हैं। उसकी जो अपराधी ने मारा है उस पर केस चलना चाहिए, उसका नाम वेबसाइट पर डालना चाहिए। भारत उसको खोज करके तब उसे टपकाएगा। जितने भी आतंकवादी लश्कर तैयबा हो, जितना भी वहाँ के आतंकवादियों ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, उस सब का सूची तैयार करना होगा। उसकी सूची भारत को सौंपनी होगी। और हम जो ने हिंदुओं को मारा है, जिस प्रकार से हम पाकिस्तान में करते हैं, जिस प्रकार से हम कनाडा में करते हैं, वह काम बांग्लादेश में अपराधियों को हम चुन चुन करके मारेंगे। या आप लिस्ट इनको भारत सरकार को सुपुर्द करें, हमारी सेना को सुपुर्द करें, हमारे दूतावास को सुपुर्द करें। जिसने भी हिंदुओं पर अत्याचार किया है उसे हम 72 होरों के पास भेज देंगे। यह आपको भरोसा दिला रहे हैं भारत की ओर से। जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया है उसको मिटा देंगे। आप उसकी सूची वापस कीजिए, उसकी सूची बना के हमको दीजिए। किस जिला में कौन व्यक्ति था जो हिंदुओं के घर में आग लगाया, किसने हिंदुओं को मारा, हम सबों का हिसाब लेंगे। और बांग्लादेश से की सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं। बांग्लादेश की सरकार से आशा भरे निगाहों से, जैसे मुसलमान का देश है बांग्लादेश, वैसे हिंदुओं का देश है बांग्लादेश। और शांति, भ्रातृत्व और सद्भावना से हिंदुओं को रखा जाए, हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाए। यह आपके लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है। आपके विकास में हिंदुओं का समुचित योगदान रहा है और बांग्लादेश का विकास बढ़े, वहाँ पर शांति कायम हो, इसकी हम कामना करते हैं। थैंक्स।